हम देखते कि ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा से बोल रहे होते हैं, यही बहुत अच्छी बात है वेजिटा, तुम्हें सेंजीरो की बात मान लेनी चाहिए। तुम्हें अभी के अभी और इसी वक्त गोकू सामा को बचाने के लिए यहाँ से जाना चाहिए। तभी इसी के ऊपर यामोशी भी कहता है, हाँ वेजिटा, तुम इस वक्त गोकू की एनर्जी को सेंस करो, क्योंकि इस समय पर गोकू की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैंने उसकी आंखों में देखा था। और तुम यहाँ से सीधे चले जाओ और कुछ समय बाद तुम्हें एक डायमेंशन पोर्टल नज़र आएगा और उसके बाद उधर एक मल्टीवर्स है और उधर ही उस ओमनी लॉर्ड का पैलेस है। और तभी हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद वेजिटा कुछ भी नहीं सुनता और वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। तभी इसी के ऊपर सेंजीरो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, आप भी यामोशी का ध्यान रखिएगा, मेरे को भी अब जाना चाहिए। ये कहने के बाद सेंजीरो भी ड्रैगन बॉल गॉड जालमा के पैलेस के लिए वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। तभी इसी पे यामोशी ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक हो, क्योंकि इस वक्त मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि वो लोग आखिर इस वक्त क्या प्लान कर रहे होंगे। ये सब सुन के ग्रैंड प्रीस्ट एकदम शांत खड़े होते हैं और तभी हम देखते हैं कि हम उस ओमनी लॉर्ड पैलेस को देखते हैं जिसके बाहर गोकू खड़ा होता है। और तभी इसी पे गोकू कहता है, तो आखिरकार मैं यहाँ पर आ ही गया और अब मैं तुम सबको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, रायगासू और वो सैयन। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू उस ओमनी लॉर्ड पैलेस के अंदर तुरंत ही चले जाता है। और तभी हम सभी आरिमा को देखते हैं जो कि रायगासू से कहता है, क्या बात है लॉर्ड रायगासू, ऐसा लगता है आपके इस ओमनी पैलेस में कोई मेहमान आया है। तभी इसी के ऊपर रायगासू कहता है, आखिर तुम भला क्या बात कर रहे हो आरिमा, मैं कुछ समझा नहीं। और तभी हम देखते हैं कि इसी के ऊपर आरिमा सिर्फ हंसता रहता है और तभी वो कहता है, वाकई में आप बस एक एनर्जी को सेंस करने की कोशिश कीजिए और आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि आखिर मैं भला क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि रायगासू एक एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करता है और तभी उसे गोकू की एनर्जी महसूस होती है। तभी इसी के ऊपर रायगासू कहता है, तो लगता है आखिरकार वो सैयन ओमनी किंग यहाँ पर आ चुका है। लेकिन ये भला कैसे हो सकता है, जब हम तीनों वहाँ से गए थे मुझे लगा था मिगोआ उसे ख़त्म कर देगा, तो ये आखिर भला कैसे हो गया। तभी इसी के ऊपर आरिमा सिर्फ हंसता रहता है और तभी वो कहता है, लेकिन लॉर्ड मिगोहा को तो शायद कोई और भी काम था, शायद इसी वजह से वो इस सैयन को नहीं मार पाए होंगे। और तभी हम गोकू को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाता है और तभी इसी के ऊपर गोकू कहता है, तो आखिरकार तुम सभी लोग मुझे मिल ही गए, तीसरे सुप्रीम गॉड रायगासू और उसके साथ लेजेंडरी सैयन आरिमा। और तभी ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप कर देता है और वो सीधा ही उन दोनों के ऊपर एक साथ टूट पड़ता है। और लेकिन तभी हम देखते हैं कि आरिमा उस हमले से बचकर काफ़ी दूर चले जाता है और तभी वो सिर्फ हंसता रहता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से रायगासू के ऊपर भी अपना हमला शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि रायगासू को गोकू के हमले को रोकने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होती और वो गोकू के हमलों को बड़ी आसानी से डॉच करे जा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपने काफ़ी सारे पंच और की ब्लास्ट रायगासू के ऊपर करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रायगासू गोकू के सारे हमले को अवॉइड करके उसके ऊपर अपना एक बहुत ज़ोर का हमला करता है, जिससे गोकू थोड़े बहुत कदम पीछे हट जाता है। तभी इसी के ऊपर आरिमा कहता है, वाकई में
एक सच्चा सैयन ओमनी किंग यहाँ पर आया है। तुमने बिना समय बर्बाद किए हमारे ऊपर हमला किया है सैयन। ये देख के वाकई में मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। सच में आजकल के सैयन्स में भी काफ़ी ज़्यादा जज्बा है। और इसी पे तभी गोकू उन दोनों से कुछ भी नहीं कहता और उन दोनों को घूरता रहता है। तभी इसी के ऊपर रायगासु कहता है, वाकई में तुम सैयन सच में मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द लेके आते हो, लेकिन अब और नहीं। लगता है उस मल्टीवर्स में तुम एक आखिरी सैयन ही बचे हो। तो मैं इधर ही और इसी वक्त और अभी के अभी मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तभी इसी के ऊपर गोकू कहता है, ओह अच्छा, अगर हिम्मत है तो आजमा कर देख लो, क्योंकि यहाँ पर जो ख़त्म होगा वो तुम दोनों हो, जिसने मेरे मल्टीवर्स, मेरे परिवार वालों और मेरे दोस्तों को ख़त्म किया है।